Episode number 3121. Title: It really is destroyed class. सौभाग्य से अगर भविष्य में लिटिल जेसिका बंसल के गॉड स्पिरिट मार्क में कोई जीन रेस विकसित हुई तो वीर उस शक्ति का कुछ हिस्सा ले सकता था। जीन रेस की शक्ति जितनी ज्यादा होगी उसे बदले में उतनी ही ज्यादा शक्ति मिलेगी। अभी तो ये सिर्फ अंडे सेने का काम था, ये समझा जा सकता था कि प्राप्त शक्ति कम थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गॉड स्पिरिट कई सदस्यों का पक्ष लेती है। अगर यह सिर्फ एक सदस्य होता तो कौन जानता है कि एक और गॉड बेस बनाने में कितना समय लग सकता है। वीर ने अपने दिमाग में इस बात के उपाय खोजे कि कैसे अपने गॉड टेम्पल में और ज्यादा सदस्य लाएं। इस पर विचार करने के बाद गॉड केओस पार्टी के सदस्यों को मारने से उसे प्रत्येक हत्या के साथ एक गॉड बेस मिल सकता था। सदस्यों को भर्ती करने के लिए कड़ी मेहनत करने की तुलना में यह उसकी परेशानियों का अधिक सीधा तरीका हो सकता था। मुझे आश्चर्य है कि रॉकी डी का गॉड टेम्पल कहाँ है। वीर रॉकी डी को मारना चाहता था, लेकिन वह उसे ढूंढने में असमर्थ था। वह उसका गॉड टेम्पल भी नहीं ढूंढ पाया। वह लिटिल जेसिका बंसल और सोनल को वापस बंसल महल ले गया। अयाना बंसल पहले से ही वापस आ चुकी थी और वह उन्हें ढूंढ रही थी। जब अयाना बंसल ने उन्हें बगीचे में देखा तो उसने उलझन में पूछा, तुम लोग कहाँ थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। उसने महल में नौकरानियों से पहले ही पूछ लिया था, पर किसी ने उन्हें आसपास नहीं देखा था। वे कहीं नहीं मिली। लिटिल आंटी, आप हमें क्यों ढूंढ रही हैं? लिटिल जेसिका बंसल ने विषय बदलने की कोशिश की। अयाना बंसल का मूड ठीक था। उसने अपने आखिरी सवाल के बारे में और कुछ नहीं पूछा। उसने लिटिल जेसिका बंसल का हाथ खींचा और कहा, लिटिल जेसिका, मैंने गॉड स्पीक किंग से बात की है। उसने तुम्हें प्रोफेट गॉड के सामने गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स के लिए प्रार्थना करने की अनुमति दी है। तुम्हें खुद को तैयार कर लेना चाहिए। हम कल प्रोफेट गॉड टेम्पल जा रहे हैं। लिटिल जेसिका बंसल थोड़ी चिढ़ी हुई दिखी और बोली, आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास गॉड स्पिरिट का ब्लड पल्स है। क्या? अयाना बंसल स्तब्ध रह गई। वह अविश्वास की स्थिति में दिख रही थी। तुम्हारे पास गॉड स्पिरिट का ब्लड पल्स कैसे हो सकता है? हिम्मत जुटाकर लिटिल जेसिका ने कहा, चाची, मैंने भाई वीर से कहा कि वह मुझे गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल में ले जाए। मुझे गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल से गॉड ऑफ वेल्थ का ब्लड पल्स मिला। अयाना बंसल हैरान रह गई। उसका चेहरा अलग अलग भावों में बदल रहा था, सकता कि उसे कैसा महसूस हो रहा था। उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने जो मेहनत की थी, जो उपकार उसे करने थे, और लिटिल जेसिका बंसल के लिए यह अवसर पाने के लिए उसने जो प्रयास किए थे, वे सब बेशुमार थे। लिटिल जेसिका बंसल के एक वाक्य ने सब कुछ खत्म कर दिया। लिटिल जेसिका, तुमने लिटिल आंटी को बहुत दुखी कर दिया है। अयाना बंसल की आंखें इतनी लाल थीं कि आंसू बहने वाले थे। भगवान ही जानते थे कि लिटिल जेसिका के लिए गॉड स्पिरिट का ब्लड पल्स प्राप्त करने के लिए उसे किस तरह की परेशानी से गुजरना पड़ा होगा। उसने जो प्रयास किया होगा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने लिटिल जेसिका के लिए बहुत कुछ त्याग दिया था। अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर पर बर्फ की एक बाल्टी डाल दी हो। ये बहुत बुरा लग रहा था। अगर यह किसी और के साथ होता तो वे पागल हो जाते। अयाना बंसल इसे आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संभाल रही थी। जब लिटिल जेसिका ने अपनी आंटी को इस तरह से देखा तो उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसे समझाने की पूरी कोशिश की। आंटी, मुझे माफ करें। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन भाई वीर ने जो गॉड स्पिरिट पाई है वह वास्तव में अच्छी है। ये प्रोफेट गॉड से भी बेहतर है। चाहे ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्या ये प्रोफेट गॉड से बेहतर हो सकता है? जो भी हो, अब तुम बड़ी हो गई हो,
तुम्हें अब मेरी निगरानी की जरूरत नहीं है। अयाना बंसल बहुत उदास महसूस कर रही थी। अगर वीर ने उसकी जान नहीं बचाई होती तो वह उसे मारने की कोशिश करती। लिटिल जेसिका की आंखें भी लाल हो गईं। उसने अयाना बंसल के हाथ पकड़े और समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ था। आंटी, ऐसा मत करो, ये देखकर मुझे दुख होता है। भाई वीर ने जो गॉड स्पिरिट पेश की है वह वास्तव में अच्छी है। यह एक डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट थी। एक डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट? कौन सी? तुमको किस तरह का ब्लड पल्स मिला? अयाना बंसल लिटिल जेसिका की तलाश करना पूरी तरह से बंद नहीं कर सकी। जब उसने सुना कि लिटिल जेसिका को एक डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स मिला है तो आशा की कुछ किरण फिर से लौट आई। हालांकि यह कोई सोनक गॉड स्पिरिट नहीं था, लेकिन ये डिस्ट्रॉयर क्लास का गॉड स्पिरिट था। इससे ये बहुत बुरा नहीं था, ये सिर्फ एक यादृच्छिक निम्न श्रेणी के ब्लड पल्स को खोजने से बेहतर था। ये वही था जिसका वीर ने पहले जिक्र किया था। लिटिल जेसिका ने तुरंत कहा, ये गॉड ऑफ वेल्थ था। जब अयाना बंसल ने फिर से गॉड ऑफ वेल्थ के बारे में सुना तो वह बेहद निराश हुई। 12 डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट के मुख्य देवताओं में से ऐसा कोई नहीं था जिसे वह गॉड ऑफ वेल्थ कह सकती थी। मुझे सांत्वना देने की कोशिश मत करो, अयाना बंसल ने आह भरते हुए कहा। जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारी ब्लड पल्स बदलने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि नाराज रहना बेकार है। लिटिल जेसिका को लगा कि अयाना बंसल उस पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए उसने जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की। आंटी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। गॉड ऑफ वेल्थ वास्तव में एक डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट है। यह एक गॉड टेम्पल का मुख्य देवता था जिसने मुझे आशीर्वाद दिया था। यहाँ तक कि उस गॉड टेम्पल का उप गॉड भी डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट थी। तुम मजाक कर रही हो। अब तुम कुछ ज्यादा ही हास्यास्पद हो रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोलना जारी रखोगी तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। अयाना बंसल को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। 12 डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट मुख्य गॉड टेम्पल्स में से उप गॉड थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थे। उप गॉड आमतौर पर डिजास्टर क्लास के थे। किसी भी गॉड स्पिरिट का उप गॉड नहीं था जो मुख्य गॉड के समान क्लास का हो। आंटी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। लिटिल जेसिका को नहीं पता था कि इसे और बेहतर तरीके से कैसे समझाया जाए, इसलिए उसने बस ईमानदार होने की कोशिश की। गॉड ऑफ वेल्थ और उसके उप गॉड दोनों ही डिस्ट्रॉयर क्लास के गॉड स्पिरिट हैं। गॉड ऑफ वेल्थ ने मुझे एक उत्तराधिकारी ब्लड पल्स दिया। अयाना बंसल उत्तराधिकारी ब्लड पल्स के बारे में सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। उत्तराधिकारी ब्लड पल्स ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता था। यहाँ तक कि एक डिजास्टर क्लास का उत्तराधिकारी ब्लड पल्स भी दुर्लभ था। कई जीन कास्टर इसके लिए भीख मांगते थे। लिटिल जेसिका ने जो कहा था वह बहुत हास्यास्पद था। अयाना बंसल को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। साधारण गॉड स्पिरिट केवल एक परिवार को ही उत्तराधिकारी के रूप में ब्लड पल्स देने के लिए चुनती हैं। 12 डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिटों के पास पहले से ही उनके उत्तराधिकारी थे। वे राजघराने या लीडर थे। इसे हासिल करना बेहद दुर्लभ था। वीर ने उसके कान में फुसफुसाया, लिटिल जेसिका, अपना गॉड स्पिरिट चिन्ह अयाना बंसल को दिखाओ। वह तुम पर विश्वास करेगी। लिटिल जेसिका बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी। उसे अभी इसका एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपना गॉड स्पिरिट का निशान दिखाया। लिटिल जेसिका के माथे के बीच में एक चमकता हुआ सिक्का दिखाई दिया। ये सोने के सूरज की तरह था। सिक्के पर वेल्थ शब्द लिखा था। ये चमत्कारी गॉड लाइट से चमक रहा था।
पूरे बगीचे में एक डरावनी गॉड स्प्रिट की उपस्थिति छाई हुई थी। उसके ऊपर वहां विनाशक गॉड स्प्रिट का चिन्ह भी था। ये वास्तव में डिस्ट्रॉयर क्लास है। लिटिल जेसिका, क्या ये वास्तव में डिस्ट्रॉयर क्लास का उत्तराधिकारी गॉड स्प्रिट ब्लड पल्स है? प्रतीक को देखकर अयाना बंसल आश्चर्यचकित और खुश थी। जैसा कि लिटिल जेसिका ने कहा, उसके पास डिस्ट्रॉयर क्लास का उत्तराधिकारी गॉड स्प्रिट ब्लड पल्स था। यह अविश्वसनीय रूप से अच्छी खबर थी। यह उससे कई गुना बेहतर था जो प्रोफेट गॉड उसे दे सकते थे। प्रोफेट गॉड भी डिस्ट्रॉयर क्लास का था, लेकिन वह लिटिल जेसिका को केवल एक परफेक्ट ब्लड पल्स ही दे सकता था। वह उसे उत्तराधिकारी ब्लड पल्स नहीं दे सकता था। ब्लड पल्स का बहुत महत्व था। इससे सिर्फ एक व्यक्ति को ही लाभ नहीं होता था, ये सम्मान उसके बच्चों और नाती नातिनों को भी मिलता था। भले ही लिटिल जेसिका को प्रोफेट गॉड की परफेक्ट ब्लड पल्स प्राप्त हो, ये केवल उसके जीवन काल के लिए अच्छा होगा। उत्तराधिकारी ब्लड पल्स होने का मतलब था कि उसके सभी बच्चे और पोते पोतियां उतना ही लाभान्वित होंगे। पीढ़ियों का सम्मान किया जाएगा और एलिटो जैसा व्यवहार किया जाएगा। इसके अंतर अतुलनीय थे। जबकि डिस्ट्रॉयर क्लास अप्रत्याशित था, यहाँ तक कि एक डिस्ट्रक्शन क्लास भी एक उपलब्धि होती। यहाँ तक कि एक डिजास्टर क्लास के उत्तराधिकारी ब्लड पल्स ने अयाना बंसल को लिटिल जेसिका के लिए अपना जीवन देने के लिए मजबूर किया होगा। गॉड स्प्रिटे अपने उत्तराधिकारियों को आसानी से नहीं चुनती। लिटिल जेसिका की प्रतिभा और स्थिति बहुत दुर्लभ थी। यहाँ तक कि एक डिस्ट्रक्शन क्लास के उत्तराधिकारी ब्लड पल्स को पाना भी उसके लिए मुश्किल होता। आंटी, मैंने आपसे कब झूठ बोला है? लिटिल जेसिका ने पूछा। गॉड ऑफ वेल्थ वीर ने मुझे पाया कि वह वास्तव में एक डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्प्रिट है और इसने मुझे एक उत्तराधिकारी ब्लड पल्स दिया। गॉड ऑफ वेल्थ का उपगॉड भी डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्प्रिट है। अब मेरे पास दो डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्प्रिट के अधिकार गॉड शक्तियों के बफ हैं। एक धन है और दूसरा मृत्युदंड है। निशान सिर्फ ये बता सकता था कि यह डिस्ट्रॉयर क्लास था। वह ठीक से साबित नहीं कर पाई कि यह ब्लड पल्स का उत्तराधिकारी था या नहीं। अयाना बंसल ने वीर की तरफ ऐसे देखा जैसे वह उसकी पुष्टि चाहती हो। वीर ने सिर हिलाया। अयाना बंसल को आश्चर्य और खुशी महसूस हुई, लेकिन उसे अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब कुछ उसके ज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था। अयाना बंसल का दिल धड़क उठा। उसने अपना होली फीनिक्स लिटिल जेसिका को सौंप दिया। उसकी होली फीनिक्स एक गॉड क्लास की जीन जाती थी। यह अल्टीमेट मोड में थी, लेकिन लिटिल जेसिका वह नहीं थी जिसने इसे पाला था। अगर लिटिल जेसिका के पास डिस्ट्रॉयर क्लास का उत्तराधिकारी ब्लड पल्स नहीं होता जब अयाना बंसल ने इसे ट्रांसफर किया, तो लिटिल जेसिका को इसे नियंत्रित करने में मुश्किल होती। लिटिल जेसिका, देखो क्या तुम होली फीनिक्स के साथ मिल सकती हो। अयाना बंसल जितनी उत्साहित थी उतनी ही घबराई हुई भी थी। उसे वाकई उम्मीद थी कि लिटिल जेसिका ने जो कहा वह सच था, लेकिन उसे डर था कि यह झूठ न हो। लिटिल जेसिका ने होली फीनिक्स को स्वीकार कर लिया। उसने होली फीनिक्स को उसके साथ गठबंधन करने के लिए बुलाया। एपिसोड नंबर 3122। टाइटल, वीर लविंग बैड वुमेन। वीर ने सिर हिलाया। अयाना बंसल को आश्चर्य और खुशी महसूस हुई, लेकिन उसे अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब कुछ उसके ज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था। अयाना बंसल का दिल धड़क उठा। उसने अपना होली फीनिक्स लिटिल जेसिका को सौंप दिया। उसकी होली फीनिक्स एक गॉड क्लास की जीन जाती थी। यह अल्टीमेट मोड में थी, लेकिन लिटिल जेसिका वह नहीं थी जिसने इसे पाला था। अगर लिटिल जेसिका के पास डिस्ट्रॉयर क्लास का उत्तराधिकारी ब्लड पल्स नहीं होता जब अयाना बंसल ने इसे ट्रांसफर किया, तो लिटिल जेसिका को इसे नियंत्रित करने में मुश्किल होती।
लिटिल जेसिका, देखो क्या तुम होली फीनिक्स के साथ मिल सकती हो। अयाना बंसल जितनी उत्साहित थी उतनी ही घबराई हुई भी थी। उसे वाकई उम्मीद थी कि लिटिल जेसिका ने जो कहा वह सच था, लेकिन उसे डर था कि यह झूठ न हो। लिटिल जेसिका ने होली फीनिक्स को स्वीकार कर लिया। उसने होली फीनिक्स को उसके साथ गठबंधन करने के लिए बुलाया। होली फीनिक्स बहुत शक्तिशाली था। 2 डिस्ट्रॉयर क्लास के गॉड स्प्रिटों की शक्तियों के तहत इसने मना नहीं किया या विरोध नहीं किया। इसने लिटिल जेसिका को इसे बुलाने और इसके साथ जुड़ने की अनुमति दी। ये बहुत सरलता से किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इसे पहले ही लाखों बार कर लिया हो। लिटिल जेसिका को डर था कि अयाना बंसल ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने होली फीनिक्स संयोजन कौशल फीनिक्स साउंड का उपयोग किया। जब अयाना बंसल ने ध्वनि सुनी और लिटिल जेसिका को होली साउंड जीन कॉम्बिनेशन स्किल का उपयोग करते देखा, तो उसके आंसू गिरने से नहीं रुक सके। आंटी, क्या हुआ? क्या मैंने अभी अभी यह नहीं किया है? लिटिल जेसिका चौंक गई। वह अयाना बंसल को पकड़ने गई। अयाना बंसल ने वीर के सामने घुटने टेके और कहा, मिस्टर वीर ने बंसल फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे और लिटिल जेसिक के पास तुमको बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि वह फर्श पर अपने घुटनों के बल गिरती, वीर ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मुझे और लिटिल जेसिका को मिलना तय था, मैंने सिर्फ उसकी मदद की है। इसमें मेरी ही खुशी थी। कृपया बस नाराज मत होना कि मैंने ये फैसला किया। मैं अज्ञानी थी और मैंने गलती से तुमको दोषी ठहराया। तुम मुझे सजा दे सकते हो और मुझसे जो चाहे करवा सकते हो। अयाना बंसल ये बोलते बोलते शर्मा गई। मिस अयाना, तुम बहुत विनम्र हो रही हो। मैं तो तुमको सजा देने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन एक बात है जिसमें मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी, अयाना बंसल ने गंभीरता से कहा। भले ही मुझे सब कुछ खर्च करना पड़े, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी। यह इतना गंभीर नहीं है, वीर ने कहा। मैं बस तुमसे कहना चाहता था कि जब मैं दूर रहूं तो सोनल का ख्याल रखना। तुम उसे खेलने के लिए कुछ खास जगहों पर ले जा सकती हो। मैं हाल ही में काफी व्यस्त रहा हूँ और मेरे पास अभी भी उसके साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। चिंता मत करो मिस्टर वीर, मैं सोनल के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी जैसे वह मेरी अपनी बेटी हो। अयाना बंसल ने ऐसा कहा। उसे लगा कि उसने जो कहा उसमें कुछ गड़बड़ है और वह शर्मा गई। अयाना बंसल जानती थी कि वह इसे समझा नहीं सकती, अन्यथा ये केवल अजीब माहौल बन जाएगा। उसने बस दिखावा किया कि कुछ भी नहीं हुआ था। उस स्थिति में कृपया सोनल का ख्याल रखें मिस अयाना, वीर ने हंसते हुए कहा। मिस्टर वीर, तुमको बस मुझे अयाना कहना चाहिए, अयाना बंसल ने कहा और उसने धीरे से सोनल के हाथों को खींचा। तुम्हारे सामने मैं ये जोखिम नहीं उठा सकती कि तुम मुझे मिस कहो। जरूर, वीर ने सिर हिलाया। फिर उसने सोनल से कहा, सोनल, अगर तुम कुछ खेलना या खाना चाहती हो तो मिस अयाना को बता देना। तुम्हारे पिता के पास काम है, मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं है। मैं समझती हूँ डैडी, सोनल ने आंखें झपकाते हुए कहा। वीर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वह जानता था कि वह पहले से ही कुछ घिनौने विचार लेकर आए हैं, लेकिन वह यह अनुमान लगाने में परेशान नहीं था कि सोनल क्या करने जा रही है। हाल ही में उसके मन में कुछ विचार आए जिन पर वह काम करना चाहता था। वह चाहता था कि ब्लड पल्स मंत्रा और जुआन येलो मंत्रा को मिलाकर वर्ल्ड पावर को तोड़ा जाए। यद्यपि वर्ल्ड पावर का एक बड़ा हिस्सा वर्ल्ड के संपूर्ण रोटेशन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यदि वह स्वयं अपना जीवन नहीं बचा सकता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वर्ल्ड कितना अच्छा घूमता है।
रॉकडी और ब्रॉडकास्ट पार्टी उस पर नजर रख रहे थे, इसलिए उसे तैयार रहना था। वीर अपने कमरे में वापस गया और ब्रेक वर्ल्ड पावर पर शोध करना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि वह गॉड फाइट शुरू होने से पहले इसे सीख सकेगा। वहीं दूसरी तरफ, सोनल, क्या ऐसी कोई जगह है जहां तुम जाना चाहोगी? अयाना बंसल सोनल के सामने झुक गई और बहुत ही प्यार से पूछा। मुझे नहीं पता कि हम मौज मस्ती के लिए कहाँ जा सकते हैं, सोनल ने विनम्रता से कहा। आप ही प्रभारी क्यों नहीं बन जाती, सिस्टर अयाना? अयाना बंसल कुछ देर के लिए सोच में डूब गई और फिर उसने सुझाव दिया, क्यों न मैं तुम्हें खेल के मैदान में ले चलूं? वह बच्चों के लिए जगह है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, सोनल ने अपना सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में तुम कहाँ जाना चाहोगी? अयाना बंसल ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे लगा कि सोनल ने एक वयस्क की तरह व्यवहार किया है। सोनल ने आंखें घुमाते हुए पूछा, क्या आसपास कोई पब जैसी जगह है? ऐसी जगह तुम्हारे जाने के लिए नहीं है, तुम बहुत छोटी हो। अयाना बंसल को अनुरोध अस्वीकार करना बुरा लगा। सोनल ने पलकें झपकाईं। उसने अयाना बंसल की ओर देखा और कहा, सिस्टर अयाना, तुम यह नहीं कर सकती। तब मैं क्या करूं? अयाना बंसल ने उलझन में सोनल को देखा। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे वह अयाना बंसल को देखकर मुस्कुरा रही हो, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरे डैडी पसंद हैं? अयाना बंसल शर्मा गई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यही कारण है कि मैंने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, सोनल ने गंभीरता से कहा। मेरी एक माँ है, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। अयाना बंसल निराश दिखी। उसने अभी भी सोनल के हाथ पकड़े हुए उसके सामने झुकी हुई थी और मुस्कुराए। सोनल, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। मैं सिर्फ मिस्टर वीर की प्रशंसा करती हूँ और उनके प्रति आभार महसूस करती हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहती। गलत, बहुत गलत, सिस्टर अयाना, तुम बहुत गलत हो। मेरी माँ दूसरी दुनिया में है। इस दुनिया में सिर्फ मेरे पिताजी ही हैं। क्या तुम जानती हो कि वह कितने अकेले हैं? वह एक अकेले आदमी की तरह है जिसे अपनी बेटी की देखभाल करनी पड़ रही है। क्या तुम जानती हो कि यह उनके लिए कितना मुश्किल रहा है? क्या तुम उनकी मदद नहीं करना चाहती? सोनल ने स्पष्ट उत्साह के साथ कहा। अगर वीर ने सोनल की बात सुन ली होती तो उसे खून की खांसी आ जाती। विपुल रहेजा के साथ कुछ समय बिताने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि वह शरारती हो गई थी। हालांकि यह सच था, लेकिन उसने इसे बहुत गलत बताया। तुम्हारी माँ, अयाना बंसल ने गलत समझा। उसकी आंखें नर्म लग रही थी, वे एकमात्र प्रकाश से चमक रही थी। वह उसे आराम देने के लिए सोनल को अपनी छाती में समेटना चाहती थी। सोनल ने उसे रोकने के लिए अपने छोटे हाथों का इस्तेमाल किया। वह एक वयस्क की तरह बोलती हुई बोली, तो सिस्टर अयाना, तुम जिस तरह से वर्तमान में हो वह अच्छा नहीं है। पुरुषों को बुरी महिलाएं पसंद हैं। तुम जैसी महिलाएं जो इतनी अच्छी और सुंदर हैं, कभी भी पुरुषों के दिलों को नहीं जीत पाएंगी। वीर, क्या तुम्हारे डैड को बुरी औरतें पसंद हैं? अयाना बंसल ने आश्चर्य से पूछा। वास्तव में बुरी औरतें नहीं, सोनल ने गंभीरता से कहा। ये दिखावे के हिसाब से ज्यादा है। वे चाहते हैं कि तुम बुरी दिखो, लेकिन एक अच्छी औरत का दिल कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास है और जिसे तुम दिखा सकती हो। तुम में बस वह अलग, कामुक भावना नहीं है जिसका मेरे डैडी वास्तव में आनंद लेते हैं। अगर तुम और ज्यादा मेहनत करोगी तो मेरे डैडी तुमसे बहुत प्यार करेंगे। मैं इसकी गारंटी देती हूँ। अयाना बंसल ने सोनल को देखा और पूछा, उस स्थिति में मैं इस शरारती भावना को कैसे प्राप्त करूं?
तीनों मशहूर गायिकाओं में से उसकी सबसे अच्छी प्रतिष्ठा थी। पवित्र, मासूम और शुद्ध होने के कारण उसे बहुत सराहा जाता था। उसके रूप रंग से यह झलकता था। दरअसल उसका चेहरा और व्यक्तित्व बहुत सुंदर था। वह ऐसी महिला नहीं थी जो सिर्फ आकर्षक और मनमोहक दिखती हो। तुमको रोजमर्रा की जिंदगी में और भी ज्यादा निरीक्षण करने की जरूरत है, सोनल ने कहा। चलो पब चलते हैं ताकि मैं तुमको दिखा सकूं कि मेरे डैड को किस तरह की महिलाएं पसंद हैं। उसने अयाना बंसल को हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। अयाना बंसल को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अचानक सोनल ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसने पाया कि वह बंसल महल के बाहर सोनल का पीछा कर रही है। वीर को नहीं पता था कि सोनल अयाना बंसल का फायदा उठाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी और उसे पब में ले जाने के लिए मजबूर कर रही थी। वह अपने कमरे में था और वर्ल्ड पावर को तोड़ने के रास्ते में प्रगति करने की कोशिश कर रहा था। एपिसोड नंबर 3123, टाइटल गॉड फाइट बिगिंस। वीर को नहीं पता था कि सोनल अयाना बंसल का फायदा उठाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी और उसे पब में ले जाने के लिए मजबूर कर रही थी। वह अपने कमरे में था और वर्ल्ड पावर को तोड़ने के रास्ते में प्रगति करने की कोशिश कर रहा था। जुआन येलो मंत्रा और ब्लड पल्स मंत्रा एक ही कौशल सेट से आए थे, लेकिन उनके एलिमेंट विपरीत थे। वे बर्फ और आग की तरह थे, इसलिए उन्हें जोड़ना वास्तव में कठिन था। इसके अलावा दुनिया के नियमों से जुड़ी समस्याओं के कारण उन्हें एक में मिलाना कठिन था। वीर इस पर लंबे समय से शोध कर रहा था, लेकिन उसे अभी तक कोई प्रगति नहीं मिली थी। वह गॉड ऑफ वेल्थ बन गया और कुछ गॉड स्पिरिट अथॉरिटी का उपयोग किया। इससे उसे कुछ विचार मिले। गॉड स्पिरिट मनुष्यों के शरीर का उपयोग करके नीचे उतर सकती हैं। वे अपनी शक्तियों को अधिकतम कर सकते हैं और उन्हें मुक्त कर सकते हैं, और इससे नियम उन्हें बाधित नहीं करते हैं। क्या यह मेरे साथ भी काम करता है? वीर इस पर काफी शोध कर रहा था। बेशक वीर एक वास्तविक गॉड स्पिरिट की तरह नहीं उतरने वाला था। उसके पास उसका असली शरीर था। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह वह हिस्सा था जिसका उसने अभ्यास किया था, जैसे कि प्रोफेसर मंत्रा या द स्टोरी ऑफ जीन। अगर वे मुख्य जीनो आर्ट के साथ चल पाते और उसका शरीर नेगेटिव जीनो आर्ट चलाता, तो उनका संघर्ष कम हो जाता। साथ ही उसके शरीर पर दोनों जीनो आर्ट का प्रभाव पड़ता। इसमें एकमात्र समस्या यह थी कि वीर के पास रिवर्स प्रोफेसर मंत्रा या रिवर्स द स्टोरी ऑफ जीन नहीं था, इसलिए ब्लड पल्स मंत्रा में उपयोग करने के लिए आइटम नहीं थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्पेल का शरीर मेरे ब्लड पल्स मंत्रा को उलट सकता है। वीर ये परीक्षण करना चाहता था। वीर ने खुद को दुनिया के नियम तोड़ने के लिए मजबूर किया। उसके पास जो कम समय था, उसमें उसने स्पेल का आह्वान किया। स्पेल में वास्तव में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था। उसका सफेद कवच, लंबे सफेद बाल और सफेद आंखें सभी खूबसूरत लग रहे थे। वह वीनस की मूर्ति की तरह लग रही थी। उसके पास स्पेल के चेहरे की प्रशंसा करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। इस छोटी सी खिड़की में वीर ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसका दिल धड़क उठा। ब्लड पल्स मंत्रा की शक्ति स्पेल के शरीर में दौड़ने लगी। एक बार चलने के बाद ये गायब हो गया। इससे कोई बिजली पैदा नहीं हुई। वीर को ठंड महसूस हुई। उसे पता था कि वह असफल हो गया है। उसने इसे फिर से चलाया। उसने पुष्टि की कि ब्लड पल्स मंत्रा स्पेल के शरीर में नहीं चल सकता। उसने शक्ति को दूर रखा और दुनिया के प्रतिबंधों को स्वीकार किया। मेरे शरीर के सहारे के बिना ऐसा लगता है कि स्पेल भी ब्लड पल्स मंत्रा का उपयोग नहीं कर सकती। मेरी सारी उम्मीदें विफल हो गईं। वीर यह सोचकर उदास हो गया।
वीर को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उसने दुनिया के नियमों को तोड़ने के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसे लगा कि दुनिया के नियमों की वजह से स्पेल उसके शरीर में अपने आप वापस आ जाएगी। स्पेल हिली नहीं, वह जहाँ थी वहीं खड़ी रही। उसका शरीर दुनिया से बंधा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वह द स्टोरी ऑफ जीन की उपज है। उसके पास जीनो यूनिवर्स की शक्ति है। वह कैसे? वीर चौंक गया। उसने द स्टोरी ऑफ जीन के प्राचीन पाठ के बारे में सोचा। उसका दिल धड़क उठा। वीर ने स्पेल को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने देने की कोशिश की। जल्दबाजी में वीर को पता चल गया कि स्पेल अपनी शक्ति का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकती है। वह दुनिया के नियमों से प्रतिबंधित नहीं थी। अगर वीर ने जीन की शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो वह दुनिया के नियमों से प्रतिबंधित होता। इससे वीर बहुत उदास हो गया। वह इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं सोच पाया। स्पेल खुद से आई थी, जबकि स्पेल शक्ति का उपयोग कर सकती थी, वह नहीं कर सका। ऐसा होने के बाद वीर ने एक अच्छी बात सोची। अगर स्पेल स्वतंत्र रूप से द स्टोरी ऑफ जीन की शक्तियों का उपयोग करता है तो उसे केवल रिवर्स द स्टोरी ऑफ जीन्स पर शोध करने की आवश्यकता है। अगर वह स्पेल के साथ संयोजन करने में सक्षम था तो वह अपने ब्रेक वर्ल्ड मोड में जा सकता था। ऐसी स्थिति में चाहे वह द स्टोरी ऑफ जीन का मुख्य संस्करण हो या उसका विपरीत संस्करण, इस पर वर्ल्ड पावर द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। द स्टोरी ऑफ जीन के उल्टे संस्करण पर शोध करना आसान नहीं होगा। अगर ओल्ड कैट रिवर्स ब्लड पल्स मंत्र पर शोध करने में सक्षम थी तो मैं असफल नहीं हो सकता। वीर ने अपना मन बना लिया। उसे द स्टोरी ऑफ जीन के उल्टे संस्करण पर शोध करने की आवश्यकता थी। एक नई जीनो कला पर शोध करना ऐसा काम नहीं था जिसे 1 या 2 दिन में पूरा किया जा सके। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी ऐसा नहीं कर सकते थे। वह गॉड फाइट शुरू होने से पहले ब्रेक वर्ल्ड पावर पर शोध करना चाहता था। अब ऐसा होना संभव नहीं लग रहा था। बेशक द स्टोरी ऑफ जीन पर उनका शोध अपनी खामियों के बिना नहीं था। इसमें कई तकनीकी मुद्दे शामिल थे, इसलिए जीनो आर्ट को उलटना आसान नहीं था। जब गॉड फाइट्स शुरू हुई तब वीर का द स्टोरी ऑफ जीन शोध अभी भी अपने शुरुआती चरण में था। हालांकि वीर उन लोगों में से था जिन्होंने हमेशा बड़े दृश्य देखे थे, लेकिन गॉड फाइट शुरू होते देखना उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। चाहे कोई भी सिस्टम में हो, आसमान में रोशनी की एक बड़ी किरण फेंकी गई। ये हर गॉड टेम्पल से निकली रोशनी थी। सबसे ज्यादा चमकीली किरणें 12 डिस्ट्रॉयड गॉड टेम्पल से आई थीं। पूरा आकाश रोशनी का जंगल था। 12 डिस्ट्रॉयड गॉड टेम्पल्स की रोशनी जंगल में सबसे चमकदार थी। वे 12 बड़े पेड़ों की तरह थे। अन्य रोशनियां कमजोर थीं, लेकिन फिर भी उनमें प्रकाश की एक मजबूत शक्ति थी जो आकाश में फैलती थी। हाँ, अरे अब ये गॉड लाइट कहाँ से आ रही है? 7 किंगडमों के नागरिकों को अचानक एहसास हुआ कि प्रकाश की एक और किरण थी। ये किरण अन्य 12 डिस्ट्रॉयड गॉड टेम्पल्स की रोशनी से अधिक सुंदर थी। प्रत्येक डिस्ट्रॉयड गॉड टेम्पल्स का प्रकाश अलग अलग था। वे सभी गॉड टेम्पल के एलिमेंट और स्वयं गॉड स्पिरिटों की प्रबलता को धारण करते थे। ये डिस्ट्रॉयड गॉड क्लास का प्रकाश पुंज पूरी तरह से सोने का था। यह एक विशाल सोने के खंभे की तरह था जो आकाश और जमीन को सहारा दे रहा था। ये बहुत ही शानदार लग रहा था। यह एक बहुत अमीर व्यक्ति की भावना देता था। गॉड लाइट कुछ समय तक ही रही, जल्द ही सब कुछ मंद हो गया। कई एलीट क्लास के लोग केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि ये सुनहरी गॉड लाइट गोल्ड क्रिस्टल सिस्टम से आई थी। ये वास्तव में कहां से आई, यह कोई नहीं जानता था। वीर ने जेसिका बंसल और सोनल को गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल में वापस टेलीपोर्ट करने के लिए इकट्ठा किया।
उसने देखा कि गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल के सामने प्रकाश की एक स्क्रीन थी। प्रकाश स्क्रीन पर एक अजीब आकाश प्रदर्शित किया गया था। हालांकि जेसिका बंसल को अभी अभी गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स मिला था, लेकिन उसकी गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स बहुत मजबूत थी। वो एक बेहद मजबूत जीन रेस का आसानी से इस्तेमाल कर सकती थी, भले ही होली फीनिक्स को अयाना बंसल ने पाला था। चूंकि यह अयाना बंसल के साथ ज्यादा संगत था, इसलिए जेसिका बंसल को खुद ही इसे पालना होगा। अयाना बंसल ने उसे एक गॉड क्लास की जीन रेस दी, लेकिन यह एक बच्चा था। ये बहुत मजबूत नहीं था। शुरुआत में अयाना बंसल ने जेसिका बंसल को गॉड फाइट में भाग लेने नहीं दिया, लेकिन जेसिका बंसल वास्तव में उनका हिस्सा बनना चाहती थी। इसलिए वह लड़ाई में खुद भाग नहीं लेने के लिए सहमत हो गई। इसके बजाय वह लड़ने के लिए अपनी जीन जाति को नियंत्रित करेगी। गॉड फाइट में कोई व्यक्ति लड़ने के लिए जीन जाति का उपयोग कर सकता है या उसमें प्रवेश कर सकता है। अगर किसी का सामना ऐसे दुश्मन से होता है जो बहुत मजबूत नहीं है, तो वह अक्सर लड़ने के लिए जीन जाति का उपयोग करता है। वीर ने यही सोचा था, लेकिन वह एक गॉड स्पिरिट था। वह साइन अप नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना स्काई गॉड क्राउन उतार दिया और साइन अप कर लिया। वीर ने शामिल होने के लिए अपना नाम डॉलर रखा। जब सोनल ने उसे यह उपनाम इस्तेमाल करते देखा तो उसने अपना नाम इंगो रख लिया। वह भी इसमें शामिल होना चाहती थी। जेसिका बंसल को यह अजीब लगा। उसने अपना नाम सोचा और लकी नाम रखने का फैसला किया। ये दिन सिर्फ उनके पंजीकरण के लिए था। असली गॉड फाइट अगले 3 दिनों के बाद शुरू होने वाली थी। उस दिन बस उन्हें ये पता चलने वाला था कि उनके विरोधी कौन रहने वाले हैं। एपिसोड नंबर 3124, टाइटल द फाइट बिगिंस। वीर ने गॉड फाइट में शामिल होने के लिए अपना नाम डॉलर रखा। जब सोनल ने उसे यह उपनाम इस्तेमाल करते देखा तो उसने अपना नाम इंगो रख लिया। वह भी इसमें शामिल होना चाहती थी। जेसिका बंसल को यह अजीब लगा। उसने अपना नाम सोचा और लकी नाम रखने का फैसला किया। ये दिन सिर्फ उनके पंजीकरण के लिए था। असली गॉड फाइट अगले 3 दिनों के बाद शुरू होने वाली थी। उस दिन बस उन्हें ये पता चलने वाला था कि उनके विरोधी कौन रहने वाले हैं। वीर ने देखा कि सोनल ने नामांकन किया है, लेकिन वह जानता था कि उसके पास कोई शक्तिशाली जीन रेस नहीं है। इसलिए उसने कहा, सोनल, मैं तुम्हें गोल्डन विंग वाला पीकॉक किंग दे सकता हूँ। सोनल ने छोटी बिल्ली को पकड़ रखा था। छोटी बिल्ली के साथ खेलते हुए उसने कहा, चिंता मत करो डैडी, मेरे पास लिटिल फ्लाइंग फिश और लिटिल कैट है। क्या वे तुम्हारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और गॉड फाइट में शामिल हो सकते हैं? वीर चौंक गया। उसने सोचा कि केवल दावा किए गए जीन नस्लें ही भाग ले सकती हैं। छोटी फ्लाइंग फिश और छोटी बिल्ली जंगली थी। मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। सोनल पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता था। वह सिर्फ इसलिए शामिल हुई क्योंकि यह मजेदार था। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे, वीर ने सोचा। उसने गोल्डन विंग वाले पीकॉक किंग को जेसिका बंसल को दे दिया। लिटिल जेसिका, तुम्हारी जीन नस्ल खराब नहीं है, लेकिन ये केवल एक बच्चा है, ये दूर तक नहीं जाएगा। मैं तुम्हें ये गोल्डन विंग वाला पीकॉक किंग उधार दे सकता हूँ। जरूर। जेसिका बंसल ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। उसने गोल्डन विंग वाले पीकॉक किंग को स्वीकार कर लिया। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता या फिर डिस्ट्रॉय क्लास की कोई और गॉड स्पिरिट या उत्तराधिकारी होता, तो वे कम समय में गोल्डन विंग वाले पीकॉक किंग को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। आखिरकार गोल्डन विंग वाले पीकॉक किंग के पास वीर का निशान था, जो दर्शाता था कि उसका मालिक वास्तव में कौन था। अगर कोई इसे हस्तांतरित करना चाहता था,
तो दावा करने की पूरी प्रक्रिया पूरी होने में बहुत समय लगता था। जेसिका बंसल अलग थी, वह वीर की उत्तराधिकारी थी। उसके पास वीर की ईश्वरीय शक्ति थी और उसके पास 2 डिस्ट्रॉयड क्लास के गॉड स्पिरिट का ईश्वरीय अधिकार बफ थे। इससे उसे गोल्डन विंग वाले पीकॉक किंग को नियंत्रित करने के तरीके की बुनियादी समझ मिली। वीर गोल्डन विंग वाले पीकॉक किंग को उधार देने के लिए तैयार था क्योंकि ब्लड ड्रैगन का विकास समाप्त हो चुका था। हालांकि उसके पास ब्लड पल्स का समर्थन नहीं था, लेकिन ब्लड गॉड ड्रैगन के साथ गोल्डन विंग वाले पीकॉक किंग का होना ज्यादा मायने नहीं रखता था। ब्लड गॉड ड्रैगन म्यूटेंट गॉड मोड अल्टीमेट मोड। जीन कौशल ब्लड ड्रैगन फ्लाइंग इनटू द स्काई। ड्रैगन का समापन गॉड ब्लड परिवर्तन। ब्लड गॉड ड्रैगन के 3 जीन कौशल बहुत अच्छे थे। वे गोल्डन विंग वाले पीकॉक किंग के समान थे, लेकिन ब्लड गॉड ड्रैगन के पास ब्लड ड्रैगन गॉड पल्स बफ था। गोल्डन विंग वाले पीकॉक किंग की युद्ध क्षमता बहुत कम थी। वीर ने मूल रूप से कास्ट गॉड कोर्ट का उपयोग करके गॉड स्पिरिट जीन रेस बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करने में बहुत समय लगेगा। लड़ाइयाँ जल्द ही शुरू होने वाली थी, इसलिए उसने अपनी योजनाएं टाल दी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। आयाना बंसल की गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स जेड वॉल सिटी से नहीं थी, इसलिए उसने गॉड फाइट में भाग लेने के लिए जेड वॉल सिटी छोड़ दिया। अनन्या गुप्ता ने इसे जेड वॉल सिटी से कुछ समय के लिए दूर जाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया और तियाओ पैलेस लौट आई। जाने से पहले अनन्या गुप्ता का मानना था कि वह मनसैनी को मार सकती है और एंडरसन किंगडम की वंशावली को नष्ट कर सकती है। वास्तव में उसके पास कई मौके थे, लेकिन वीर के बारे में अधिक जानने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। भले ही वीर आसपास न हो, वह मनसैनी को मारने में असमर्थ होगी। अगर जयान कुशवाहा और सोनल अपनी लिटिल फ्लाइंग फिश के साथ आसपास होते, तो वह अपना काम पूरा नहीं कर पाती। उसके आसपास हर कोई पागलपन की हद तक शक्तिशाली था। लीडर, आप वापस आ गई। महल के सभी सदस्यों ने अनन्या गुप्ता को वापस आते हुए देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ, वहीं कनक साह काफी खुश दिख रही थी। अनन्या गुप्ता ने कहा कि उसकी यात्रा खतरनाक होगी। उसका वापस लौटना ही कनक साह और बाकी लोगों को बहुत खुश करने के लिए काफी था। क्या समूह अभी भी ठीक है? अनन्या गुप्ता ने ठंडे स्वर में पूछा। टीचर, अनन्या के यहाँ होने से पार्टी अच्छी रही, कनक साह ने उत्तर दिया। उनके चेहरे देखकर अनन्या गुप्ता को पता चल गया कि कुछ तो हुआ है। उस समय जयान कुशवाहा ने तियाओ पैलेस को एंडरसन किंगडम से बाहर निकाल दिया था। अनन्या गुप्ता के टीचर की मृत्यु उनकी लड़ाई के बीच में हो गई थी। उस समय उनके लीडर के पास उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए युवा अनन्या गुप्ता ने नेतृत्व का पद संभाला। वह उस समय केवल 20 वर्ष की थी और उसने कंपनी का नेतृत्व करने का महत्वपूर्ण कार्य अपने कंधों पर ले लिया। तियाओ पैलेस में 9 बड़े संप्रदाय शामिल थे। यैन समूह उन सभी में सबसे कमजोर था। अनन्या गुप्ता के लिए आज तक यैन समूह का नेतृत्व करना उसके लिए बहुत प्रयास की बात थी। उसने जो कुछ किया था वह ऐसी चीजें थी जिनकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार यह एक दूसरे को मारने काटने वाली दुनिया थी। यैन तियाओ पैलेस में भी यैन समूह सबसे ज्यादा धमकाया जाने वाला संप्रदाय था। यैन समूह के छात्रों को हमेशा धमकाया जाता था। अनन्या गुप्ता ने इसे बदलने की पूरी कोशिश की। वहां बैठे किसी मजबूत व्यक्ति के बिना समूह के लिए अन्य 8 समूहों के बराबर माना जाना मुश्किल था। कनक साहब से, तुम यैन समूह को नियंत्रित करोगी। तुम अभी के लिए लीडर होंगी। यैन समूह के हॉल के दरवाजे तक एक टोकन द्वारा पहुंचा जा सकता था। अनन्या गुप्ता ने कनक साह को वह टोकन दिया जिससे यैन समूह तक पहुंच संभव हो सकी। लीडर,
यह क्या है? कनक साह ने टोकन नहीं लिया। उसने ईमानदारी से अनन्या गुप्ता को देखा। मैं यैन समूह के कुएं के पर जा रही हूँ, अनन्या गुप्ता ने ठंडे स्वर में कहा। कनक साह चौंक गई। लीडर, आप नहीं जा सकती, वो बहुत खतरनाक है। यैन समूह के बहुत से लोग यैन कुएं में घुस चुके हैं और उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं निकल पाया। शायद 1000 लोग अंदर नहीं गए, लेकिन कम से कम 800 लोग तो जरूर होंगे। अनन्या गुप्ता ने कनक साह को आगे बोलने से रोक दिया। वीर का चेहरा उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। वह दृढ़ निश्चयी दिखने लगी। ये दुनिया बदल रही है, अधिक से अधिक एलीट लोग सामने आ रहे हैं। अगर हम दुनिया की लय का पालन नहीं कर सकते तो हम अंततः इससे निर्वासित हो जाएंगे। कनक साह ने कहा, टीचर, आपको यैन वेल में जाने की जरूरत नहीं है। मजबूत बनने के कई और तरीके हैं। अनन्या गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। वे दूसरे तरीके मुझे मजबूत नहीं बना सकते। केवल यैन वेल की जीन जातियां ही मुझे मजबूत बना सकती हैं और मुझे एलिटों से लड़ने में सक्षम बना सकती हैं। कनक साह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अनन्या गुप्ता ने उसे फिर से रोक दिया। इस चीज के साथ, अगर मैं यैन वेल से बाहर नहीं निकल पाई तो तुम यैन समूह की लीडर बन जाओगी। अनन्या गुप्ता ने टोकन कनक साह को दे दिया। फिर वह पलटी और चली गई। कनक साह ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन उसने अनन्या गुप्ता को ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए सुना, इसे बंद करो, तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ। यह मेरा जीवन है और वह तुम्हारा जीवन है। कनक साह की आंखें कांप उठी। अनन्या गुप्ता की पीठ को यैन समूह के सबसे दूर के अंधेरे में गायब होते देख उसने एक और शब्द नहीं कहा। 3 दिन बाद अंततः लड़ाकू रोस्टर सभी के देखने के लिए उपलब्ध हो गया। प्रकाश स्क्रीन के सामने हर जगह लोगों के नाम थे। हर नाम का एक शीर्षक था। उन सभी के साथ किसी न किसी तरह का गॉड जुड़ा हुआ था। वीर ने अपने टाइटल के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया। उसके नाम से पहले शब्द थे गॉड ऑफ वेल्थ। इसका मतलब था कि डॉलर का ब्लड पल्स गॉड ऑफ वेल्थ से आती है। वह गॉड ऑफ वेल्थ का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वीर ने आगे जाकर देखा कि सोनल के इंगो और लिटिल जेसिका के लकी नाम के पास भी गॉड ऑफ वेल्थ की अतिरिक्त उपाधि थी, जबकि जेसिका बंसल के पास गॉड ऑफ वेल्थ की ब्लड पल्स थी। न तो वीर और न ही सोनल के पास। उसके पास अभी भी गॉड ऑफ वेल्थ की उपाधि थी। वीर ने अनुमान लगाया कि यह शायद गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल से लड़ाई में शामिल होने के कारण था। सोनल बहुत उत्साहित थी। वह अपनी प्रतिद्वंद्वी को परख रही थी। प्रतिद्वंद्वी का नाम आश्चर्यजनक रूप से साधारण था। ये बहुत सामान्य था। यह ऐसा नाम था जिसे कोई सूची से नहीं चुन सकता। उनमें से किसी भी गॉड की प्रसिद्धि नहीं थी। वीर ने पहले कभी ऐसे गॉड स्प्रिटों के बारे में नहीं सुना था। उसने सोचा कि वे उच्च श्रेणी की गॉड स्प्रिटें नहीं हो सकती जो उसका समर्थन कर रही हों। जेसिका बंसल के प्रतिद्वंद्वी भी वही थे। वीर ने सोचा कि वे नॉकआउट के पहले दौर से आसानी से निकल सकते हैं, इसलिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। उसने पहले कभी अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम भी नहीं सुना था। ऐसा कहा जा रहा है कि अपने प्रतिद्वंद्वी का समर्थन करने वाली गॉड स्प्रिट का नाम वीर को परिचित लग रहा था। यह एम्प्टी गॉड था। यह 12 डिस्ट्रॉयड क्लास के गॉड स्प्रिटों में से एक था जो स्पेस एलिमेंट से थे, लेकिन यह एक पूर्ण स्पेस एलिमेंट नहीं था। इसमें एक रहस्यमय एलिमेंट के गुण भी थे। यह 12 डिस्ट्रॉयड क्लास के गॉड स्प्रिटों में से सबसे रहस्यमय गॉड स्प्रिट थी। किंवदंतियों का दावा है कि एम्प्टी गॉड आकाश और जमीन के उद्घाटन की अराजकता में पैदा हुआ था। यह एक बहुत पुराना और शक्तिशाली गॉड स्प्रिट था। अब एम्प्टी गॉड जैन किंगडम का एक संरक्षक गॉड स्प्रिट था। प्रतिद्वंद्वी का नाम अंकुश जैन था।
वीर बता सकता था कि वह जैन किंगडम का एक रॉयल सदस्य था। हालांकि वीर अंकुश जैन को नहीं जानता था, लेकिन वह आदमी इस यूनिवर्स में बहुत प्रसिद्ध था। जब लोग तलवारबाज अंकुश जैन के बारे में बात करते थे, तो ये बात 7 किंगडमों में हर किसी को पता थी। अंकुश जैन भी प्रतिद्वंदी सूची देख रहा था। उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी डॉलर था, जो गॉड ऑफ वेल्थ से संबंधित था। सेकंड ब्रदर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे और मेरे बीच इतना बड़ा अंतर है। मुझे डर है कि हम तभी लड़ सकते हैं जब हम टॉप 8 में होंगे। एक आदमी अंकुश जैन की तरफ देखकर हंस रहा था। अयान जैन, ये लड़ाई तुम्हें ऊपर ले जाएगी। मैं दुनिया को बता दूंगा कि जैन किंगडम को भी एक नया हीरो मिल गया है। अंकुश जैन ने आत्मविश्वास से उस आदमी की ओर देखा। सेकंड ब्रदर, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, अयान जैन ने कहा। आपकी प्रतिभा और क्षमता मुझसे ज्यादा है, आप ज्यादा मजबूत भी हैं। लेकिन हमारे पास अभी भी एक मौका है। अंकुश जैन ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैंने रोस्टर चेक किया है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो हम टॉप 8 में अनुभव सक्सेना से भिड़ेंगे। ये वही है। अयान जैन का चेहरा बदल गया। अंकुश जैन की आंखें जल उठी। यह अच्छा है। मैं अनुभव सक्सेना को टॉप 8 में पहुंचने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए टॉप 4 में पहुंचने का रास्ता साफ कर दूंगा। मुझे निराश मत करना। अयान जैन गंभीर दिख रहा था। उसने जमीन पर सिर झुकाया और कहा, मैं अयान जैन टॉप 2 में जाऊंगा। एपिसोड नंबर 3125। टाइटल, लिटिल फ्लाइंग फिश। अंकुश जैन ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैंने लिस्ट चेक किया है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो हम टॉप 8 में अनुभव सक्सेना से भिड़ेंगे। ये वही है। अयान जैन का चेहरा बदल गया। अंकुश जैन की आंखें जल उठीं। यह अच्छा है। मैं अनुभव सक्सेना को टॉप 8 में पहुंचने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए टॉप 4 में पहुंचने का रास्ता साफ कर दूंगा। मुझे निराश मत करना। अयान जैन गंभीर दिख रहा था। उसने जमीन पर सिर झुकाया और कहा, मैं अयान जैन टॉप 2 में जाऊंगा। जब मैच शुरू हुए तो सोनल और लिटिल जेसिका ने लड़ने के लिए केवल अपनी जीन रेस का इस्तेमाल किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में जाने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए डरने की कोई वजह नहीं थी। जब वीर ने लिटिल फ्लाइंग फिश को, जो सोनल के नियंत्रण में थी, अंतरिक्ष युद्ध के मैदान में प्रवेश करते देखा, तो उसे पता था कि उसके लिए हारना मुश्किल होगा। वीर ने इस बारे में सोचा। उसने ब्लड गॉड ड्रैगन के साथ मिलकर गॉड लाइट स्क्रीन को पार करके अंतरिक्ष युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। ब्लड गॉड ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने अभी तक ब्लड ड्रैगन गॉड की पल्स को अवशोषित नहीं किया था, ताकि वह गॉड स्प्रीट जीन रेस बन सके। अगर उसका सामना गॉड स्प्रीट जीन रेस वाले किसी प्रतिद्वंद्वी से होता, तो ऐसे शैतान को हराना उसके लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन काम होता। अंकुश जैन किंगडम का एक किंग था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसके पास कोई अजीब जीन रेस न हो। इसलिए वीर ने लड़ाई में भाग लेने का फैसला किया। वह पहले दौर में गॉड फाइट से बाहर होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। चेन सेवन नाम का एक व्यक्ति एक अच्छे दौर से गुजर रहा था। उसने अपनी किंग क्लास की जीन रेस को वयस्क मोड में पहुंचा दिया। वह गॉड फाइट में लड़ने के लिए तैयार था। उसे कोई उच्च श्रेणी की उम्मीदें नहीं थीं। अगर वह कम से कम गॉड फाइट में उचित रूप से अच्छा प्रदर्शन कर पाता, तो शायद वह अपने गॉड स्प्रीट जिस पर वह विश्वास करता था, उससे अधिक प्रभावित होता। इसका मतलब था कि उसके पास एक बेहतर गॉड स्प्रीट ब्लड पल्स प्राप्त करने का मौका था। गॉड फाइट केवल मनुष्यों के भाग लेने के लिए थे। गॉड स्प्रीटों के लिए यह एक परीक्षण की तरह था। गॉड स्प्रीटें अपने विश्वासियों को लड़ते हुए देख सकती थीं। उन्हें देखकर
गॉड स्प्रिट किसी की ताकत को माप सकती थी और देख सकती थी कि उनके आगे उज्जवल भविष्य है या नहीं। अगर उनकी मंडली का कोई सदस्य ऐसा था जो उत्कृष्ट नहीं दिखता था लेकिन गॉड फाइट में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करता था, तो उसे दूसरा ब्लड पल्स दिया जा सकता था। बेशक यह एक सनसनीखेज प्रदर्शन होना चाहिए था। अगर यह कुछ खास नहीं था तो गॉड स्प्रिटों को लुभाने की संभावना नहीं थी। बेशक ये सब इस चेतावनी के साथ आया कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि वीर के पास एक गॉड स्प्रिट का अधिकार था, लेकिन गॉड ऑफ वेल्थ के पास केवल लिटिल जेसिका थी। उसने उसे पहले ही उच्चतम श्रेणी की गॉड स्प्रिट ब्लड पल्स दे दी थी, इसलिए उसे परखने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा हर बार जब लिटिल जेसिका जीतती थी तो गॉड ऑफ वेल्थ को इनाम के तौर पर कुछ गॉड पावर मिलती थी। लिटिल जेसिका ने जितना ऊंचा पद अर्जित किया, गॉड ऑफ वेल्थ को उतनी ही अधिक शक्ति मिल सकती थी। अगर लिटिल जेसिका ने पहला स्थान जीता तो गॉड ऑफ वेल्थ को दिया जाने वाला शक्ति पुरस्कार काफी चौंकाने वाला था। यह एक और गॉड बेस बनाने के लिए पर्याप्त पावर होता। यह अफसोस की बात थी कि भले ही लिटिल जेसिका के पास गोल्डन विंग वाला पीकॉक किंग था, लेकिन यह असंभव था कि वह पहले स्थान पर विजयी हो सके। इसलिए वीर ने अभी तक उससे उतनी उम्मीद नहीं रखी थी। चेन 7 का लक्ष्य कम था, वह केवल एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना चाहता था। जब उसने देखा कि उसका पहला प्रतिद्वंद्वी इंगो नामक एक अनाम गॉड ऑफ वेल्थ सदस्य था, तो वह बहुत खुश हुआ। वह एक प्रसिद्ध गॉड स्प्रिट के सदस्यों से मिलने से डरता था। 12 डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्प्रिट के सदस्यों को छोड़ दें तो एक डिजास्टर क्लास की गॉड स्प्रिट सदस्य भी ऐसा नहीं था जिसे वह हरा सके। चेन 7 ने सभी ज्ञात गॉड स्प्रिटों की जांच की। गॉड ऑफ वेल्थ डिस्ट्रॉयड क्लास या डिजास्टर क्लास का गॉड स्प्रिट नहीं लग रहा था। यह कोई प्रसिद्ध डिस्ट्रक्शन क्लास का गॉड स्प्रिट भी नहीं लग रहा था। उसने कभी इंगो नाम भी नहीं सुना था, इसलिए उसने सोचा कि उसके जीतने की अच्छी संभावना है। जब चेन 7 ने एक सफेद जेड जैसी उड़ने वाली लिटिल फ्लाइंग फिश को देखा, जो लगभग 1 फुट लंबी थी, जो अब युद्ध के मैदान में दिखाई दी, तो वह लगभग जोर से हंस पड़ा। जाहिर है उसका प्रतिद्वंद्वी लड़ाई में उतरने से बहुत डरा हुआ था और उसने केवल एक जीन रेस भेजी थी। उसने अपना धैर्य बनाए रखा और कोई उपद्रव नहीं किया। लिटिल फ्लाइंग फिश किसी मजाक की तरह लग रही थी। ये छोटी थी और इसके पंख थे। ये प्यारी लग रही थी, लेकिन प्यारी होना पूरी तरह से बेकार था। इसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि एक थप्पड़ ही इसे उड़ा देगा। मुझे यानी चेन 7 को क्रूर होने के लिए दोष मत दो, बल्कि इस दुनिया को बहुत क्रूर होने के लिए दोष दो। चेन 7 बोलते हुए हंसा। उसने अपने किंग क्लास के जीन रेस के टायरानोसोरस रेक्स किंग को बुलाया। उस लिटिल फ्लाइंग फिश का सामना करते हुए चेन 7 ने खुद लड़ाई में उतरने की योजना नहीं बनाई थी। वह टायरानोसोरस रेक्स किंग का उपयोग करके लिटिल फ्लाइंग फिश को एक झटके में कुचल देना चाहता था। टायरानोसोरस रेक्स किंग का वयस्क शरीर बड़ा था। ये 3 मंजिल ऊंचा था। जब ये युद्ध के मैदान में उतरा तो इसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और दहाड़ लगाए। ये दहाड़ पहाड़ों और नदियों को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। यह एक क्रूर और हिंसक जानवर जैसा दिखता था। ये प्यारी, छोटी और विनम्र दिखने वाली लिटिल फ्लाइंग फिश की तुलना में बहुत अलग था, जो खुशी से अपने पंख फड़फड़ाती थी। नंबर 7, तुम सबसे अच्छे हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे बेटे हो। ब्रदर 7, तुम सबसे अच्छे हो। बेटा, दुश्मन पर हमला करने का साहस जुटाओ। ओल्ड 7, उस लिटिल फ्लाइंग फिश को मार डालो। उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। दुश्मन के साथ अच्छा व्यवहार करना अपने प्रति क्रूरता करना है।
चेन सेवन के दोस्त और परिवार के लोग एक गॉड टेम्पल के सामने वीडियो देख रहे थे। वे चेन सेवन का बहुत समर्थन कर रहे थे। हालांकि वह उनकी आवाजें नहीं सुन सकता था, लेकिन चेन सेवन बहुत उत्साहित था। उसने टायरानोसोरस रेक्स किंग को लिटिल फ्लाइंग फिश पर हमला करने का आदेश दिया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और लिटिल फ्लाइंग फिश को निगलने की कोशिश की। लिटिल फ्लाइंग फिश को उसके जीन रेस द्वारा निगलते देख चेन सेवन और उसके मित्रों और परिवार वालों ने सोचा कि अब तो सब खत्म हो चुका है। लेकिन अगले ही पल लिटिल फ्लाइंग फिश ने थोड़ी सी आग उगली। ये बहुत ज्यादा नहीं थी, ये कुछ भी खतरनाक नहीं लग रहा था। ये टायरानोसोरस रेक्स किंग के सामने एक छोटी सी ताज़ा जलती हुई लौ की छोटी सी चिंगारी की तरह लग रहा था। ये टायरानोसोरस रेक्स किंग की नाक पर जा गिरी। बूम! अचानक टायरानोसोरस रेक्स किंग जलने लगा। पलक झपकते ही वह कोयले में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक काले कोयले की मूर्ति रखी गई हो, जिसमें एक मॉन्स्टर का मुंह खुला हुआ है और वह भोजन को काटने के लिए तरस रहा है। तभी अचानक वहां एक तेज हवा चली, जिससे कोयले जैसा दिखने वाला टायरानोसोरस रेक्स किंग धूल में बदल गया और गायब हो गया। चेन सेवन और उसके दोस्त और परिवार के लोग एक सेकंड पहले बेहद उत्साहित थे। अब वे डरे हुए लग रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे और उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी जगह से लुढ़क कर बाहर आ जाएंगे। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि दुनिया बहुत क्रूर है। चेन सेवन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक झटके में वह युद्ध के मैदान से चला गया। वह और करीब जाने से डर रहा था। उसे डर था कि लिटिल फ्लाइंग फिश उसे भी जला देंगी। मेरे टायरानोसोरस रेक्स किंग, चेन सेवन रोते हुए भागता रहा। उसका दिल धीरे धीरे टूट रहा था। जब वीर अपने युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुआ, तो अंकुश चेन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसका खिताब था स्वॉर्ड्समैन फ्लाइंग जेन। उसकी कमर पर एक लंबा चाकू बंधा हुआ था। चाकू को फ्लाइंग जेन कहा जाता था। ये जेन किंगडम के इतिहास में 7 सबसे प्रसिद्ध चाकुओं में से एक था। इसे एक दुर्लभ जीन रेस की हड्डियों से तैयार किया गया था। चाकू चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसका मालिक उसका इस्तेमाल करने में अच्छा नहीं है तो वह बेकार है। अंकुश जेन एक अच्छा नाइफ मास्टर था। उसके पास जेन किंगडम का उत्तराधिकारी ब्लड पल्स था, जो उसे एम्प्टी गॉड द्वारा दिया गया था। उसके पास एक शक्तिशाली जीन रेस की शक्ति भी थी। उसकी उग्रता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इन सभी का अधिकतम क्षमता से उपयोग कर सकता था। एक बार जब यह अपने म्यान से बाहर निकल गया, तो फ्लाइंग जेन नाइफ ऐसी चीज थी जिससे कोई भी कभी नहीं बच पाया था। अंकुश जेन ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी लाल हवा में लिपटा हुआ था, जिसने उसके चेहरे को ढक लिया था। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं। वह नहीं जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कैसा है। उसे एक जीन रेस के साथ मिलाते हुए देखकर वह जानता था कि उसकी जीन रेस अलग है। अंकुश जेन के लिए कोई अंतर नहीं था, भले ही उसके प्रतिद्वंद्वी के पास अल्टीमेट गॉड क्लास की जीन रेस हो, वह उसे मार सकता था। मैं आज लोगों को मारना नहीं चाहता, अंकुश जेन ने वीर से कहा जब वह उसे देख रहा था। वह जानता था कि यह पूरी तरह से संभव था। अगर यह संभव था, तो वह चाकू का उपयोग नहीं करना चाहता था। मुझे भी हत्या करना पसंद नहीं है, वीर ने कहा। ओह, अंकुश जेन ने जवाब दिया। उसने और कुछ नहीं कहा। वह वीर का जवाब जानता था, इसलिए उसने अपनी कमर पर लटकी चाकू पकड़ लिया।